Assalamu alaikum. Now we are here with a few practice questions, including the part of the spectroscopic syllabus. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले मकली-फर्टी के कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जी और ई आइसोमर एंड देन हमारे पास जो है वो आर एस कन्फिग्रेशन है। कुछ हमारे पास प्रोटॉन और कार्बन एनएमआर के सिग्नल क्या होते हैं, उनकी मल्टीप्लिसिटी कैसी होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ से भी हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसको हम बाद में देखते हैं मकली फर्टी को। पहले हम जेड जी और ई वाली चीज़ देख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जी है कौन सा ई है। जैसे हम सिस और ट्रांस करते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन के दोनों साइड के ऊपर, ठीक है, दोनों साइड पर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम ग्रुप होते हैं तो हम कहते हैं सिस है। ठीक है, और अगर ये चीज़ जो है वो अपोजिट साइड पर होती है तो हम कहते हैं ट्रांस है। आप जी को फिलहाल सिस समझे, सिस, और ई को आप फिलहाल ट्रांस समझे। ठीक है, इसको आप ट्रांस समझे, ये एक ट्रांस है। ओके। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसको यहाँ से बीच में से डिवाइड करना है। कैसे करना है डिवाइड, यूं करके देखिए, इसको आप यूं करके बीच में से डिवाइड करते हो, ये आपका कार्बन नंबर 1 है। ये आपका कार्बन नंबर 1 है। अब आपने इन दोनों में से कंपेयर करना है कि इन दोनों में से मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, इसका या इसका। मुझे नजर आ रहा है इसका ज्यादा है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर स्टार बना दूं। इसमें बताएं, इसमें कंपेयर करें तो इसका ज्यादा है। ठीक है, तो वो ग्रुप जिनकी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो सेम साइड पर है, इट मींस के ये जी आइसोमर। ठीक है, अगेन वही बात है, दोबारा से हम यही करेंगे। ओके, दोबारा हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। ये नाइट्रोजन देखिए फर्दर आगे दो हाइड्रोजन से अटैच है। ये वाला जो कार्बन है ना, ये फर्स्ट, ये वाला कार्बन, ये दो नाइट्रोजन से अटैच है, लेकिन ये नाइट्रोजन फर्दर हाइड्रोजन से अटैच है और ये फर्दर हाइड्रोजन से भी अटैच है और दूसरे बॉन्ड से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से भी अटैच है। तो मीन्स के ये वाला इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अगर इन दोनों को देखें तो इसका ज्यादा, इन दोनों का ज्यादा है, तो ये दोनों अपोजिट साइड पर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये ई, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास ई आइसोमर। ठीक है, इसमें हम देखें तो इसमें हाई ग्रुप जो है वो एक ऊपर है और एक नीचे के साइड पे लगा हुआ है। एक वैगिंग बॉन्ड से शो हुआ हुआ है और एक जो है वो लाइन बॉन्ड से शो हुआ हुआ है। इट मीन्स के ये दोनों भी आपके पास क्या है, ट्रांस है, यानी कि ये ई आइसोमर है। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पर भी इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूँ तो हमारे पास इन दोनों में ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ, और तीनों बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ अटैच है, और ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इन दोनों में। ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है और ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है। ठीक है, कैसे, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, यू ओ, और दूसरी साइड पर ये सी एच थ्री है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूंगी तो ये सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ओ एच है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर देखा जाए तो सी डबल बॉन्ड ओ एच का ज्यादा है, सी सी डबल ओ एच का ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हमारे पास जो हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्रुप है ये दोनों सेम साइड पर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास जेड। अच्छा, इसमें देखें, इसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर देखें, ये वाली जो चीज है ये अबव द प्लेन है और ये वाली चीज बिलो द प्लेन लगी हुई है, ये कुछ नहीं है, तो ये सी एच थ्री है। ठीक है, ये अब एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इट मीन्स कि ये भी क्या है, ये भी ट्रांस आइसोमर है, यानी कि ये भी ई है। ओके,
सही हो गया। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, आर और एस, अकॉर्डिंग टू द सीआईपी रूल हमें आर और एस की कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करना है। सीआईपी रूल ये कहता है कि अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज जा रही है, इट मीन्स कि वो आर है। आर मीन्स क्लॉकवाइज, ठीक है। आर मीन्स अच्छा वाला, लाइक यू क्लॉकवाइज जाएगी तो आर है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये यूं जाएगी, तो ये एस है, ठीक है। अच्छा, उसका भी एक केस है। उसने कहा कि ये आर और एस आपके जहन में तब ठीक होगा जब आपका जो जब आप नंबरिंग कर रहे होते हैं, तो नंबरिंग करते हुए जो सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एलिमेंट होता है, सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला जो एलिमेंट होता है, लाइक इसके अंदर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा कम वेट इस वक्त हाइड्रोजन का है, ठीक है। जरूरी है कि उसको अबव द प्लेन नहीं होना चाहिए, यानी कि इस बॉन्ड के साथ नहीं लगा होना चाहिए, और बाकी वो किसी भी बॉन्ड के साथ लगाओ, लेकिन इस वाले प्लेन पर उसे नहीं लगा होना चाहिए, अबव द प्लेन उसे नहीं होना चाहिए, बस। तब ये दोनों रूल आप फॉलो कर सकते हो जो हमने सोचा है। लेकिन अगर ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये अबव अबव द प्लेन अगर कहीं पर लगा हुआ है, तो इट मीन्स दैट, अब देखें यहाँ पर, देखें ना, यहाँ पर हाइड्रोक्सी बिलो द प्लेन है, तो एक हाइड्रोजन ही बचता है। इट मीन्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अबव द प्लेन लगा हुआ होगा, है ना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन अबव द प्लेन लगा होगा। तो यहाँ पर जो चीज हम कंसीडर करेंगे ना, हम समझ रहे होंगे ये आर है, और वो कन्फिग्रेशन भी आर यानी कि क्लॉकवाइज जा रही होगी, लेकिन हम उसको एस कह देंगे, यानी अपने कॉन्सेप्ट को उस वक्त उल्टा कर देंगे जब लोअर मॉलिक्यूलर वेट एलिमेंट या हाइड्रोजन कह लें, वो जो है अबव द प्लेन हो जाए, ठीक है। तब हम ये सब करेंगे, ओके। अच्छा, चलें चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। पहले मैं इसको मिटा लूँ यहाँ से। ओके, हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाला तो बहुत ही आसान है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है, तो फर्स्ट इसको कह दिया, सॉरी, सबसे फर्स्ट आयोडीन है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ब्रोमीन, ब्रोमीन सेकंड पर है, और ये मिथाइल जो है आपके पास थर्ड नंबर पे, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर, और ये चौथे नंबर पर ये है। हम मोस्टली इसको इग्नोर करते हैं, हम बाकियों को देखते हैं, 1 2 3, है ना। तो ये यूं जा रहा है, देखें 1 2 3 का मतलब है ये यूं जा रहा है। जब ये यूं जा रहा है, इट मीन्स कि ये क्या क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स ये आर है, ठीक है। और हमने जो कॉन्सेप्ट सोचा है हम उसी को रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बिलो द प्लेन लगा हुआ है। अगर हाइड्रोजन अबव द प्लेन लगा होता तो हम अपना कॉन्सेप्ट उल्टा करते, अदरवाइज नहीं करते। इसके अंदर देख लें, इसके अंदर इस कार्बन की बात हो रही है। इस कार्बन में देखें, अच्छा, इस कार्बन को अगर मैं देखूं, तो इसको मैं साइड पे बना लेती हूँ। इस कार्बन में भी हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, इट मीन्स जो हम सोचेंगे वही वाला हम कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे। इसमें जो एक प्लेन है उसके साथ कार्बन है, वो कार्बन आगे फर्दर डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन, और फर्दर एक और कार्बन, ठीक है, इसके साथ अटैच है। और यहाँ से मैं देखूं तो ये यूं है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर वो जो है वो वेगिंग बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो गई ना, कि भाई यहाँ पे भी कार्बन है, 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 बीच में भी कार्बन है, तो हम किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। देखिए अब आप जो है ना, आगे जाते जाएं, इसकी इफेक्ट को आप कैंसिल आउट करते जाएं। कैसे कैंसिल आउट करेंगे, अभी एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूंगा, फिर बताते। आपने क्या करना है, आपने आगे जाते जाना है। कैसे, ये कार्बन है, इससे आगे भी कार्बन है, इसके आगे भी कार्बन है, और इसके आगे भी कार्बन है, इनको तो आप क्रॉस करो, ठीक है, ये वाले क्रॉस हो गए। चलिए आप आगे चले। अब इससे आगे भी एक कार्बन है, लेकिन इससे आगे फर्दर आपके पास
ओके सॉरी। अब हम क्या करेंगे, करते जाएंगे, इफेक्ट को कैंसिल करते जाएंगे, ये तीनों इफेक्ट कैंसिल हो गए। अच्छा, इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये आगे दो कार्बन से अटैच है, जबकि इसको देखें तो ये आगे फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, और इसको देखें तो ये आगे फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी वो इस वाले कार्बन को जाएगी, इन तीनों में से फर्स्ट। ठीक है, इसको तो चली गई। यानी कि उस कार्बन के साथ वाला जो अटैच कार्बन है वो उसमें बेहतरीन कौन है, ये वाला है, क्योंकि इसके साथ फर्दर आगे दो अटैच है। अच्छा, अब इन दोनों की बारी आ गई, ये वाला और ये वाला। जब आप ऊपर जाएंगे तो ये कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, और ये कार्बन आगे फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है। इसको देखो तो ये कार्बन आगे एक कार्बन के साथ अटैच है, जो कि फर्दर ऑक्सीजन के साथ अटैच है। इट मीन्स कि ये बेहतर हो गया, ये वाली साइड। ठीक है, तो इस कार्बन का ये वाला पार्ट आप, एक मिनट इसमें मिटा दूं। हम्म, इस कार्बन की ये वाली, इसको आप फर्स्ट कहेंगे, इस वाली साइड को आप सेकंड कहेंगे, और इस वाली साइड को आप थर्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास यूं जा रहा है, यू मीन्स क्लॉकवाइज, तो ये आपके पास आर हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी बिलो द प्लेन है, तो हम जो सोचेंगे अपना वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अच्छा, इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन की बात है, ये वाला कहाँ से और ये वाला। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्बन को ड्रॉ कर लेती हूँ। इस इट मीन्स कि इसमें भी हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो हम जो सोचेंगे वही रूल लगाएंगे। हाइड्रोजन आपको शो नहीं किया हुआ, इट मीन्स कि वो यहाँ पे बिलो द प्लेन है, क्योंकि अबव द प्लेन वो एक लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो सल्फर का देखें, ये फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, ये भी फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो कार्बन के बाकी दो साइड पे तो कार्बन है, लेकिन यहाँ पर सल्फर है, तो सल्फर का मॉलिक्यूलर मास क्योंकि कार्बन से ज्यादा होते तो वन हो गया। अच्छा, इस साइड पे कार्बन, वो फर्दर कार्बन, इस पे जो कार्बन है फर्दर आगे दो कार्बन, क्योंकि यहाँ CH3 है ये, इसका मतलब। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है ये फर्दर आगे दो कार्बन से, एक इससे और एक इससे। ठीक है, तो ये कार्बन आगे, ये कार्बन जो था ये आगे फर्दर दो कार्बन से अटैच था, तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, और सेकंड ये वाले बॉन्ड को दी, और थर्ड हमने इसको दी। ठीक है, तो जब हमने थर्ड इसको दी तो हमारे पास ये किस क्या शो कर रहा है अब। ओके, तो हम जो फर्स्ट वाला है उसको हम आर कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड, ओ सॉरी, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो ये यूं जाएगा, यूं जाएगा, इट मीन्स कि क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जाएगा तो ये आर बनेगा। ओके, अच्छा, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और हम सेकंड वाले कार्बन को देखते हैं। अच्छा, सेकंड वाले कार्बन में क्या होगा, ये जो कार्बन है, इस कार्बन, ये फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, ये भी फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच, ये भी फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच। ठीक है, अच्छा, इसका हाइड्रोजन क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इट मीन्स कि वो क्या है, अबव द प्लेन लगा हुआ है, और अगर वो अबव द प्लेन लगा हुआ है इट मीन्स कि हम जो सोचेंगे कॉन्सेप्ट हम उससे उल्टा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये बात हमने जहन में पहले से लगा ली।
अब ये कार्बन फर्दर आगे दो कार्बन से अटैच है, ये कार्बन आगे हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है। ये कार्बन आगे फर्दर कार्बन से अटैच है, ये कार्बन आगे जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे सल्फर से अटैच है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी फिर किसको देनी है, इसको, यानी कि ये वाला जो आपका बॉन्ड है ना कार्बन का, ये वाला इसकी प्रायोरिटी है, ठीक है। ये वाली जो है ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ये वाली सेकंड प्रायोरिटी हो गई, ये वाली, और थर्ड प्रायोरिटी हो गई ये वाली, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड, तो आप यूं आएंगे। जब आप यूं आएंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में आपको ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अबव द प्लेन लगा हुआ है, इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, आर कहेंगे। ये दोनों कार्बन यहाँ पर क्या है इस वक्त, आर है। ओके, ओके, लेट मी रिमूव इट। सबसे पहले जब भी आप स्ट्रक्चर को देखेंगे आपने ये देख लेना है कि अगर हाइड्रोजन अबव द प्लेन लगा हुआ है मजे हो गए, सॉरी बिलो द प्लेन लगा हुआ है बिल्कुल मजे हो गए आपके, ठीक है। आपने क्या किया, उसको सिंपल जब जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको लगा दिया, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, बस यहाँ पर ये एक चीज है। अच्छा, ये जो चीज है ना आपके पास, ये वाली, इसको सॉल्व करने का बड़ा एक क्विक तरीका भी है। जो लोग शुगर केमिस्ट्री पढ़े होते हैं उनके लिए खास तौर पे बड़ा ही क्विक होता है। बाकी जो ऐसे एक दो स्ट्रक्चर कभी आपको देखना पड़े उसमें आप क्या कर लेते हैं कि आप खुद ही एनालाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले करके बताती हूँ। जब भी आपके पास हैवी, देखिए इन दोनों में से जो साइड पे जो इनके पास सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है इनमें से ज्यादा हैवी कौन है, ये बताएं पहले। ये ना, सी डबल बॉन्ड ओ एच है ना, ये ज्यादा हैवी है, ये इतना हैवी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये कार्बन के साथ है और ये नो, मैं ये कह रही हूँ कि ये हैवी है, ठीक है, टोटली देखा जाए तो इसके मुकाबले में। अब ये जो हैवी एलिमेंट अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो आपकी जो चेन होती है उसमें ये वाली चीज भी होती है और ये वाली चीज भी होती है ना। ऐसी बनती है ना, आप यूं करके जो जिगजैग वाली चेन बनाते हैं, इसमें ये वाला पार्ट भी बनाते हैं और ये वाला पार्ट भी बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। अगर ये चीज आपके पास लेफ्ट साइड पर होगी तो आप ये याद रखिएगा कि जब भी आप ये वाला प्लेन आर बनाना चाहते हैं, ठीक है, या सॉरी अगर इस प्लेन पर हाइड्रो ऑक्सी यूं लगा हुआ है, बिलो द प्लेन लगा हुआ है, तो ये आर है। क्या है, आर। अगर बिलो द प्लेन हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो आर है, और इसी का उल्टा कर लें, अगर अबव द प्लेन लगा हुआ है तो ऐसे। इसी तरह जो एक इसी चेन में एक ये वाली चीज होगी, इसमें आप ये देख लें कि अगर इसका उल्टा हो जाएगा, इस ऊपर वाली जगह पे अगर ये चीज ओ एच के साथ है तो ये आर होगा, ठीक है। और अगर दूसरी तरह लगी हुई है यूं यूं करके तो वो फिर ऐसे हो जाएगी। समझ आई। अब देखें, ये क्योंकि लेफ्ट साइड पर आ गया तो मैं क्या करूंगी, मैं आंख बंद करके बोल दूंगी कि मुझे पता है कि अगर नीचे वाली साइड पे, यानी कि जो ये वाला बॉन्ड है इसके साथ ये बिलो द प्लेन होगा हाइड्रोक्सी, तो वो आर होता है। और उसी केस में अगर ये ऊपर वाली साइड पे अबव द प्लेन होता है तो ये आर होता है और ये भी आर होता है, ठीक है। ये तीनों मुझे पता चल गया यहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, सेम फॉर दोज के लेट सपोज अगर आपके पास ये चीज उल्टी हो जाए, उल्टी हो जाने का मतलब ये है, अच्छा ये मैं भी प्रूव भी करूंगी कैसे हुआ, एक मिनट। अगर ये चीज आपके पास यूं हो जाती, लेट सपोज मैं बिल्कुल पकड़ के ना इसको उल्टा कर दूं और मैं यहाँ पर लगा दूं सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि ये सी एच ओ वाला पार्ट में इधर ले आऊं, ठीक है। और अब मैं जो है ना इसी चीज को यूं लगा दूं, ठीक है।
और दूसरा वाले के साथ क्या है, हाँ ये इस तरह से, और अब सॉरी ओ एच, ओ एच लगा दूं, और अब इसके साथ ओ एच लगा दूं, ठीक है, और एक ओ एच में फिर इसके साथ, मतलब लेट सपोज ये यूं होता, और एक ओ एच में यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये यूं होता, जब ये यूं होता ना, तो हम क्या करते, जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया लेफ्ट के लिए, राइट के लिए वो कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा हो जाएगा। यानी कि आपने कहा कि ये चीज राइट पर है, तो ओके, ये चीज अगर राइट पर है तो मैं वहां पर क्या कह रहा था कि नीचे वाली साइड पर अगर वो वेव में होगा या फिर वो लोअर द प्लेन होगा तो हाइड्रोक्सी आर होगा। यहाँ पर आप बोलेंगे अगर लोअर द प्लेन, अगर अबव द प्लेन हाइड्रोक्सी कलर्ड होगा तो ये क्या होगा, एस, ठीक है। और अगर ये लोअर द प्लेन होगा तो ये भी क्या होगा, एस, और ये लोअर द प्लेन होगा तो ये भी क्या होगा, एस, ठीक है। तो ये एक चीज याद रख लें, आपको दोनों चीजें पता चल जाएंगी। मैं मोस्टली जो है ना वो ऊपर वाला याद रखती हूँ, ये अबव द प्लेन वाला, ठीक है। कि अगर मेरे पास हैवी ग्रुप लेफ्ट साइड पर है, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, वो राइट था और ये लेफ्ट था, हाँ। अगर मेरे पास हैवी ग्रुप राइट साइड पर है, ठीक है, तो अबव द प्लेन वाली जो चीज है, ये क्या, ये भी क्या हो जाएगी, अगर ये अबव द प्लेन ओ एच है ऊपर, तो ये आर हो जाएगा, और इसी का उल्टा नीचे में कर लेंगे, ठीक है। कि नीचे वाली साइड पर अगर वो लोअर द प्लेन है तो वो आर होगा। इसी तरह से अगर आपके पास ये लेफ्ट साइड पर होगा तो आप बोलेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर आ गया तो आप बोलेंगे कि ऊपर वाली साइड पर अगर ये ओ एच कलर्ड होगा तो ये एस होगा, ठीक है। और नीचे वाली साइड पर अगर वो वेवी होगा तो वो एस होगा, ठीक हो गया, समझ आई। इस तरह से। अब ये कैसे हुआ है, जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा क्विक तरीका है, बाकी आप अगर समझ के करना चाह रहे हैं नो प्रॉब्लम, आप समझ के कर लें, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, अगर मैं इस कार्बन को लूं तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, यानी कि मैं इसको प्रायोरिटी दूंगी, वन। इस कार्बन के साथ फर्दन ऑक्सीजन लगा हुआ है तो इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी। इस कार्बन के साथ कार्बन लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर फर्दर कार्बन लगा हुआ है, तो प्रायोरिटी इसको देंगे, टू, और ये हो जाएगा थ्री, तो वन टू थ्री। अच्छा, एक और बात बताएं, यहाँ पर अगर हाइड्रोक्सी बिलो द प्लेनेट मीन्स हाइड्रोजन अबव द प्लेन है ना, तो हाइड्रोजन अबव द प्लेनेट मीन्स जो हम सोचेंगे हम उसका उल्टा काम करेंगे, राइट। तो वन टू थ्री मीन्स ये क्या हो रहा है आपके पास, ये जा रहा है, एक मिनट, ये कार्बन, इसके साथ फर्दर एक कार्बन, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर एच, ठीक है, फिर ओ एच, फिर ये फर्दर एक कार्बन के साथ, जो कि एक तरफ से ओ एच के साथ है और एक तरफ से ये कार्बन के साथ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे फर्स्ट कहेंगे, आप इसे फर्स्ट कहेंगे, सॉरी, इसे फर्स्ट कहेंगे, और
अच्छा ये देखें, ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है ना, ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, मतलब ये 2 दफा ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, और ये एक ही बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, एक कार्बन के साथ है, तो प्रायोरिटी हम हमेशा इसको देंगे, 2 इसको कहेंगे हम, ठीक है, और 3 हम इसको कहेंगे। तो 1 2 3 ये क्या हो गया आपके पास, ये एस कॉन्फ़िगरेशन बनती है। अब जब ये एस कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, लेकिन हमें उल्टा करना है, इट मीन्स कि हम इसे आर कह देंगे, ठीक है। इस वाले को देखें, इस केस में क्या है, इस केस में भी क्या है, यहाँ पर ऊपर हाइड्रोक्सी, सही है। तो इस ये और ये दोनों तो सेम है ना, इसका, इन दोनों को तो आप कैंसिल कर दें, इसके बाद वालों को देखें, क्योंकि इसको तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी 1, इन दोनों को प्रायोरिटी देने के लिए ये दोनों सेम, इन दोनों को कैंसिल करें, इसके बाद वाला ग्रुप देखें, ये बड़ा है, ये CH2 है, ये देखें ये CH2 है और ये CHO है, तो ये बड़ा है, तो सेकंड प्रायोरिटी इस साइड दे देंगे, और थर्ड प्रायोरिटी आप इस साइड दे देंगे। और हाइड्रोजन आपको पता है बिलो द प्लेन है, जो आप सोचेंगे वही आप करेंगे। तो 1 2 3 मीन्स आप यूं जा रहे हैं क्लॉकवाइज, इट मीन्स कि ये भी क्या है आपके पास, आर है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन क्या करेंगे थर्ड वाले के साथ, थर्ड वाले में भी हम प्रायोरिटी हाइड्रोक्सी को देंगे, ठीक है। जब हम हाइड्रोक्सी को देंगे प्रायोरिटी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को कैंसिल करें, क्योंकि इसके साथ भी OH है और इसके साथ भी OH है, लेकिन बाद में इसके साथ फर्दर और चेन है, जबकि इसके साथ कुछ नहीं है, तो सेकंड हम इसको देंगे प्रायोरिटी, ठीक है, और थर्ड प्रायोरिटी हम इसको देंगे, ठीक हो गया। तो ये भी आपके पास क्या बन रहा है, एस बन रहा है, एस बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजन अगेन जो है वो अबव द प्लेन है, तो हम एस को एस नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको भी आर कहेंगे। तो ये तीनों आपके पास क्या है, आर है, ठीक है, ओके हो गया, ओके हो गया, सही है। ये आपको समझ आ गई कि अगर आपको लेफ्ट साइड पर कहा है तो आपने क्विक कैसे पहचानना है उसको, लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड पे कहा है, तो आप ये देख लें कि उसके जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर वो अबव द प्लेन OH लगा हुआ है तो वो आर होता है, और नीचे वाली साइड में बिलो द प्लेन OH लगा हुआ है तो वो आर होता है, और सेम गोज फॉर सब नहीं सॉरी डिफरेंट गोज फॉर लेफ्ट साइड, ओके। होप कि ये समझ आ गया हो। अच्छा, मकली फर्टी रीअरेंजमेंट का थोड़ा सा हमने पीछे वाले लेक्चर में भी देखा था, और थोड़ा सा एक और चीज जो हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैकेनिज्म इसमें लिखा हुआ है कि आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि मकली फर्टी में जो हमारे पास कार्बोनाइल बॉन्ड होता है उसका हम देखते हैं अल्फा बीटा, इसमें 4 कार्बन लगे हुए हैं, गैमा, और एक और कार्बन भी यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होता, हमें जरूरी होती है गैमा कार्बन होना चाहिए। अब होता क्या है कि ये जो हाइड्रो ऑक्सीजन के लॉन पेयर हैं, ये क्या करेंगे, गैमा कार्बन के हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, वो हाइड्रोजन का बॉन्ड जो टूटेगा वो जाएगा कि वो चाहेगा कि मैं बीटा के साथ बॉन्ड बना लूं, डबल बॉन्ड, और जब बीटा के साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जब ये हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा तो ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड ऑक्सीजन को एक तोड़ना पड़ेगा, जब ऑक्सीजन यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ेगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ऊपर से बीटा चाह रहा है कि मैं इधर बॉन्ड शिफ्ट कर दूं अपना गैमा के साथ, तो इन दोनों की दोस्ती खराब हो जाएगी। ये अल्फा क्या करेगा, अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, चलो कह रहा है चलो मेरी और मेरी बहन दोनों की मदद हो जाए, यानी मेरा भी बॉन्ड शिफ्ट पीछे वैलेंसी 4 हो जाए और उसकी भी 4 हो जाए, तो ये आपस में बॉन्ड बना ले, ठीक है। अल्फा और बीटा के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होता है, बीटा और गैमा के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, ठीक हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोक्सी आ जाता है। ये है मैकेनिज्म इसका, चाहे तो एक स्टेप में कर लें, चाहे तो 2 स्टेप में, आगे मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये रहा, क्या हुआ है यहाँ पर, ये जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर है, ये मैंने अल्फा बीटा गैमा इसके दोनों हाइड्रोजन को दिखाया, ऑक्सीजन जाके इसके गैमा के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, लेट मी चेंज द कलर ऑफ मार्कर, ओके।
इसने क्या किया है, हाइड्रोजन को यहाँ से ट्रैप किया। हाइड्रोजन ये बॉन्ड, ये चाहेगा कि मैं बीटा के कार्बन के साथ बना लूं, इसके साथ बना लेगा, तो अल्फा अपना ये बॉन्ड लेके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और क्योंकि इसने बॉन्ड खत्म किया था तो अपने लॉन पेयर इसने वापस ले लिए होंगे, यही लॉन पेयर तो इसने हाइड्रोजन को दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कैसे हो जाएगा कि इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा एक यूं करके, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड, इनका बॉन्ड टूट जाएगा, इनके दरमियान यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, हो गया। इस तरह से आपने आप प्रोडक्ट बनानी होती है। ओके, ये समझ आ गया होगा आप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, हाउ मेनी सिग्नल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन विल बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। चाहिए थोड़ा सा लंबा है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम आसान वाली चीज को देख लेते हैं। सबसे मजे का सवाल जो है ना वो ये वाला है, पीपीएम को आपने कन्वर्ट करना है किस में, मेगा हर्ट्स में या मेगा हर्ट्स में। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी आप पीपीएम में लेके जा रहे होते हैं चीज को, तो आपके पास होता है इज इक्वल्स टू केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्स। मेरे से सही बना नहीं इसका सिंबल, लेकिन आप समझ रहे होंगे, केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्स और केमिकल शिफ्ट इन मेगा हर्ट्स। अच्छा, अब ये जो केमिकल शिफ्ट मैंने मेगा हर्ट्ज में लिखी, ये इसलिए लिखी क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटो जो स्पेक्ट्रोमीटर है ना उसकी फ्रीक्वेंसी है ये, और ये हमेशा ज्यादा होती है इसलिए हम मेगा में लिखते हैं। तो ये वाली जो है ना, ये नीचे डिनोमिनेटर वाली, ये वाली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और जो ऊपर वाली है वो ये वाली है। सही है। अब क्या है, आपको पीपीएम निकालना है, आप क्या करोगे, 3980 को डिवाइड कर दोगे 500 पे, तो एक वैल्यू आ रही होगी, वो आपके पास किसकी होगी, पीपीएम की, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन की। बेसिकली जो पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन है ना, ये आपको, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि आपको एक्सपोनेंट की पावर 6 का फर्क दे रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंट की पावर 6 में, यानी कि इतना डिफरेंस बता रहा है एक्सपोनेंट की पावर 6 का, बिलियन टाइम्स ज्यादा। तो बिलियन टाइम्स ज्यादा हम खुद ही कर लेते हैं, इसको हर्ट्स में करके इसको मेगा हर्ट्स में रख के, तो ये खुद ही बिलियन टाइम्स ज्यादा होगी ना। यानी इस फ्रीक्वेंसी का तो हमने 1 यूनिट हर्ट्स रखा है, इसका भी हमें हर्ट्स रखना चाहिए, लेकिन हम इस जानबूझ के इसका मेगा हर्ट्स रख रहे हैं ताकि वो एक्सपोनेंट की पावर 6 का फर्क खुद ही आ जाए यहाँ पे पीपीएम। ठीक है, पीपीएम क्या होता है, एक्सपोनेंट की पावर 6 ना, मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन कंसेंट्रेशन, यानी एक्सपोनेंट की पावर 6 में से 1 पार्ट इज कॉल्ड द पार्ट्स पर मिलियन कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो बाकी भी आप ऐसे निकाल लेंगे। अगर आपको ये नहीं पता, उसकी बाकी दोनों की वैल्यू पुट करें, तीसरी चीज निकाल दें फॉर्मूले में पुट करके। ठीक हो गया, ये चीज है। एक सवाल है आपके पास, एज अननोन मॉलिक्यूल ए हैज 4 सिग्नल इन द प्रोटॉन एनएमआर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टू मॉलिक्यूल ए। कह रहे हैं हमारे पास एक कंपाउंड है, उसको हमने ए का नाम दे दिया और उसके 4 सिग्नल आ रहे हैं प्रोटॉन एनएमआर के अंदर, बताओ वो ए मॉलिक्यूल कौन सा है इन चारों में से। अच्छा, पहले हमें ये देख लेना है कि 4 सिग्नल आ किस में रहे हैं, जरूर इसमें से किसी एक में 4 सिग्नल आ रहे होंगे। अच्छा, हमारे पास जब भी कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है ना, हम उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इन दोनों कार्बन के एक जैसे सिग्नल होगा, क्योंकि बेंजीन के साथ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो एक कार्बन जो ये वाला है और जो कार्बन ये वाला है, ये सेम इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं। यहाँ पर 3 कार्बन है। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको भी मैं 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम फेस कर रहे हैं इन्वायरमेंट, ये वाला और ये वाला सेम फेस कर रहे हैं, तो ये और ये सेम, ये और ये सेम फेस करें, ये और ये सेम, इसका मतलब यहाँ पे 2 सिग्नल आएंगे, यहाँ पे 2 कार्बन के सिग्नल, सॉरी कार्बन के भी 2 सिग्नल आएंगे और हाइड्रोजन के भी 2 सिग्नल आएंगे, दोनों के 2 2 सिग्नल आएंगे जिसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें भी कार्बन के भी 3 सिग्नल आएंगे और हाइड्रोजन के भी 3 सिग्नल आएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, उसमें क्या होगा।
ओके, अगर मैं थर्ड को देखूं तो थर्ड में क्या है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है। इट मीन्स कि इसका जो ये मिथाइल है इसका अलग सिग्नल होगा, ठीक है, इस कार्बन का अलग सिग्नल होगा, इस कार्बन का अलग सिग्नल होगा, इस कार्बन का अलग सिग्नल होगा, और इस कार्बन का अलग सिग्नल होगा। अगर यहाँ कार्बन के सिग्नल देखे जाएं तो वो 5 है, लेकिन इस कार्बन के साथ क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो इसको मैं कट कर देती हूँ। इसके साथ हाइड्रोजन है तो एक सिग्नल यहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन का सिग्नल यहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन का सिग्नल यहाँ से आएगा, और एक हाइड्रोजन का सिग्नल यहाँ से। तो ये मुझे लग रहा है कि ये 4 सिग्नल वाली, ठीक है। लेकिन आप दूसरे को भी चेक कर लिया करें एहतियातन, ठीक है। अब ये जो चौथा बचा हम इसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। इसमें देखें, इसमें आपके पास यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग गई है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है। एक क्या, बल्कि अगर 3 क्या, एक भी लग जाती ना तो सारे कार्बन का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता। इसमें कितने तरह के कार्बन है, 6 7 8 9, कार्बन के 9 सिग्नल आएंगे, ठीक है, क्योंकि 9 तरह के कार्बन है। और हाइड्रोजन कितनी तरह के होंगे, देखें यहाँ पर, एक मिनट, एक ये ला, एक तरह का हाइड्रोजन ये है, एक तरह का हाइड्रोजन ये है, ठीक है। इसके साथ तो खैर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। एक तरह का हाइड्रोजन ये है, एक तरह का हाइड्रोजन ये है, एक तरह का हाइड्रोजन ये है, एक तरह का हाइड्रोजन ये है। तो यहाँ पे 6 तरह के हाइड्रोजन मौजूद है इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो 4 तरह के हाइड्रोजन कहाँ पर मौजूद थे, सी। तो इसका आंसर है कि वो जो मॉलिक्यूल ए है हमारा, वो बेसिकली हमारा मॉलिक्यूल सी है। ओके। अच्छा, जो ऊपर वाला सवाल है वो ये कह रहा है कि विच कंपाउंड हैज अ प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम कंसिस्ट विद द फॉलोइंग डेटा। भाई हमारा, उन्होंने कहा कि हमने एक पता नहीं ये 4 कंपाउंड है, इनमें से किसी एक का हमने करवाया है प्रोटॉन एनएमआर। प्रोटॉन एनएमआर हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई 4 सिग्नल आ रहे हैं, एक ट्रिपलेट सिग्नल है। अभी आप इसकी कंसर्न उसको ना देखें, फील्ड को ना देखें, पीपीएम की वैल्यू को छोड़ दें। अभी बस ये देखें कि एक सिग्नल है, एक सिंगलेट है, एक क्विंचेट है, और कितने ट्रिपलेट है, 2 ट्रिपलेट है, ठीक है। अब ना आपने इसमें से देखना है कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो हमें 2 ट्रिपलेट, एक सिंगलेट और एक क्विंचेट दे रहा है। अगर कोई 2 ऐसे कंपाउंड होंगे ना जो ये दोनों दे रहे होंगे तो फिर हम उसकी पीपीएम वैल्यू पे जाएंगे। अदरवाइज आपको पीपीएम वैल्यू पे अपना दिमाग बिल्कुल खराब करने की जरूरत नहीं है। आपने स्ट्रक्चर उठाया, आपने देखा ये चारों चीजें इसमें मौजूद हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि चारों अलग होते हैं, एक कोई एक होता है जिससे मैच कर रहा होता है, आपने उसी को फौरन आंसर कर दिया। हाँ, अगर ऐसा हो गया 2 मैच कर रहे हो फिर आप उसकी पीपीएम वैल्यू पे जाएं। अच्छा, हमें पता है कि हम ये सिग्नल कैसे पता कर सकते हैं। ओके, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इसको एलेबरेट करना है। तो ये मैं इसको कार्बन नंबर 1 कह देती हूँ, इसे कार्बन नंबर 2 कह देती हूँ, इसे कार्बन नंबर 3 कह देती हूँ। कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो हाइड्रोजन मौजूद है, जो प्रोटॉन मौजूद है, उसका सिग्नल क्या होगा। अच्छा, हम कैसे पता लगाते हैं कि जैसे कार्बन नंबर 1 के पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका सिग्नल क्या आएगा वो कैसे पता लगाते हैं हम। वो हम ये करते हैं कि अगर मुझे कार्बन नंबर 1 को पता लगाना है ना, मैं क्या करूं, कार्बन नंबर 1 को क्या करूंगी मैं, एक मिनट में इसको हाईलाइट कर रही हूँ। कार्बन नंबर 1 के ऊपर आप अपनी फिंगर रख दें, छुपा दें उसको, इस वाले कार्बन को आप छुपा दें। इसके बराबर वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2। तो n+1 रूल लगेगा, ठीक है। पड़ोसियों से देख के पता लगाते हैं कि आपके पास क्या है, मतलब आपके पड़ोसियों से पता चल जाता है कि आप कैसे हैं। ये वो वाला सीन है कि अगर आपको इस कार्बन नंबर 1 पर मौजूद हाइड्रोजन का सिग्नल पता लगाना है ना, कि सिग्नल की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, कि वो सिंगलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, क्विंचेट होगा, तो आप बराबर वाले कार्बन, उसके बराबर में कितने कार्बन मौजूद हैं और उनके ऊपर हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं, उनके अंदर एक जमा कर दें। तो इस साइड पे तो इसके सीधे हाथ की तरफ तो एक कार्बन है, लेकिन इस साइड क्लोरीन है। तो जो ये एक कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 2+1 3। तो मैं जो इसकी मल्टीप्लिसिटी लिख रही हूँ ना, ये मैं डिफरेंट मार्कर से लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको, ओह सॉरी,
ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 यानी ट्रिपलेट। इसको अगर मैं देखूं कार्बन नंबर 2 को, तो इसके इस साइड पे भी कार्बन है, इस साइड पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस साइड पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो 2 और 2 4 और 1 5। इसका सिग्नल आ रहा है क्विंचेट 5 कार्बन नंबर 2 का। कार्बन नंबर 3 पे देखें, इधर इस साइड कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई कार्बन नहीं है, और इस साइड एक ही कार्बन है, उसके 2 हाइड्रोजन, 2 + 1 3। इसका आ रहा है 3। ठीक है, लेकिन ये दोनों सिग्नल एक जैसे नहीं होंगे, नहीं एक ही जगह पर नहीं होंगे, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट अलग है। इसके साथ हाइड्रोक्सी लगा हुआ है ये रहा, और इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है ये रहा। अच्छा, 3 सिग्नल, 2 सिग्नल तो ट्रिपलेट आएंगे, एक क्विंटेट आएगा, और एक हमें पता है हमेशा हाइड्रोक्सी का सिंगलेट आता है। ठीक है, हमारा आंसर हमें यहीं से मिल गया कि ये वाला जो कंपाउंड है हमारा, ये इस चीज को फॉलो कर रहा है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ना ड्रॉ करके भी खुद देख लें। यूं करके, जब भी आपके पास इस तरह से प्रोटॉन NMR का सिग्नल होता है, तो यहाँ पे डाउन फील्ड होती है, यहाँ पर अप फील्ड होती है। यहाँ पर हमेशा वो सिग्नल आते हैं डाउन फील्ड पर जो कि डी शील्डेड होते हैं। अब मैं डी शील्ड का कॉन्सेप्ट अगर दूं, तो अगर आप प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये रही प्रोटॉन, और इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड दे दी, यहाँ से एक फोर्स के अंदर रख दिया, तो इसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन यूं करके रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, और हमें पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोटॉन को बचा रही होती है, शील्ड कर रही होती है। ठीक है, जितने ज्यादा इसके अतराफ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स ऑक्सीजन होगा, क्लोरीन होगा, वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा। हमें पता है ना, जो बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, बड़े बदमाश टाइप के होते हैं, वो छीन लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। वो इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना, इसे बिल्कुल बगैर हाइड्रोजन बेआबरू कर देगा इसको। तो ये क्या करेगा, इसको ज्यादा फील होगी बाहर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इसको ज्यादा फील होगी, तो ये थोड़ी सी ही फील्ड के ऊपर, यानी कि अभी थोड़ा सा ही उन्होंने मैग्नेटिक फोर्स दी होगी, कि यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो हमेशा वो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होते हैं, वो डाउन फील्ड पे ही अपेयर हो जाते हैं। डाउन फील्ड का मतलब ये कि थोड़ी सी फोर्स मिली, फौरन से अपेयर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, हाइड्रोक्सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इट मीन्स कि ये जो कार्बन नंबर 1 के ट्रिपलेट वाला हाइड्रोजन है, ये सबसे पहले हमें डाउन फील्ड पे नजर आ रहा होगा, यूं ट्रिपलेट के सिग्नल में यहाँ नजर आ रहा होगा। कार्बन नंबर 2 का जो है, ठीक है, वो है क्विंचेट वाला। ठीक है, उसको इधर से क्लोरीन खींच रहा है, इधर से हाइड्रोक्सी खींच रहा है इसके प्रोटॉन को, तो इसको दोनों तरफ से ही बेचारे को खींचा खांची मिल रही है। लेकिन अच्छा खैर, ये जो हाइड्रोक्सी का प्रोटॉन है ना,